हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह बहुत काफ़ी गर्मी थी, तो मोनू का फरमाइश था कि लस्सी बनाओ, तो मिनी भाभी लस्सी बनाने लगी। तो लस्सी तब तक रेडी हो चुका था। फिर मैं सबको लस्सी दी, फिर मोनू लस्सी पीने लगा। आज मोनू का मंडे का ऐसे भी छुट्टी रहती है, तो घर पे ही था। उसके बाद आज बहुत ज़ोरों से आंधी भी आई और बारिश भी हो रही थी, क्योंकि वैसे भी बहुत काफ़ी गर्मी थी, तो थोड़ा बारिश हुई तो राहत भी हुआ। तो बारिश हो रही थी इधर। फिर मोनू का उसने फरमाइश किया कि आज छोला भटूरा बनाओ, तो मैं फिर छोला भटूरा बनाने लगी। उसके बाद छोला वहाँ फूल चुका था। उसके बाद फिर मेरी भाई फ़ौरन डाली, और फ़ौरन डालने के बाद फिर प्याज डाली। अब प्याज डालने के बाद जब प्याज पूरी तरह से भुंजा चुका था, इधर प्यूरी के लिए थोड़ा सा रसा के लिए टमाटर और प्याज भी मिनी भाभी पीसने के लिए मिक्सर में रख चुकी थी। उसके बाद प्याज भुना गया तो फिर मसाला डाल दी, और मसाला में धनिया, फिर छोला मसाला, फिर मिर्च मसाला, फिर हल्दी पाउडर, ये सब डाली। और उसके बाद फिर मसाला को अच्छी तरह से भूनने लगी। मसाला जब पूरी तरह से भुंजा चुका था, उसके ऊपर फिर छोला मसाला डाली, और छोला मसाला डालकर फिर अच्छी तरह से उसे भूंजी। और जब वो भुंजा गया, उसके बाद फिर टमाटर प्याज जो मिक्सर में रखा हुआ था उसे भी पीस कर फिर देख सकते हैं, फिर डाली और डालकर फिर भूंजी। ऐसे छोला बनाइए तो बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद फिर उसमें फिर जो भीगा हुआ काबली था उसे डाल दी, और डालने के बाद फिर अच्छी तरह से फिर उसे भी थोड़ा 5-10 मिनट फिर उससे भी फिर भूंजी, क्योंकि काबली को 5-10 मिनट भूंजिए तो अच्छा। वैसे भी छोला बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और उसके साथ भटरा हो तो कुछ और ही बात हो जाती है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से उसे भूंजी, और जब वो अच्छी तरह से भुंजा चुका था, जब उसमें अच्छी तरह से खुशबू आने लगा, उसके बाद फिर मिनी भाई पानी डाल दी और उसमें नमक भी डाली। और नमक डालने के बाद फिर उसमें पानी डाल दिया अंदाज। उसके बाद छोला हो चुका था। इतना अच्छा खुशबू आ रहा था कि एकदम रहा नहीं जा रहा था। फिर काफ़ी तो नंदू बोली कि मम्मा खाना जल्दी दो, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। फिर मैं और नंदू दोनों मिलकर फिर ऊपर से धनिया पत्ता भी डाला गया, क्योंकि धनिया पत्ता डालिए तो उसकी खुशबू कुछ और ही रहती है, इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। तो धनिया का पत्ता डल चुका था। उसके बाद फिर छोला पूरी तरह से रेडी हो चुका था। उसके बाद फिर मैं और नंदू मिलकर फिर बेलने लगी नंदू। और फिर क्योंकि इसे जितना पतला बनाइए उतना ही टेस्टी होता है। तो भटूरा फिर देख सकते हैं कितना अच्छा खिला था, इतना अच्छा खिला था कि एकदम लग रहा था जैसे होटल का बना हुआ हो। उसके बाद फिर भटूरा अच्छी तरह से खिल चुका था, और बहुत अच्छा बना था। एकदम लग ही नहीं रहा था कि जैसे हम घर पे बनाए हैं। तो इसका मैं फिर एक डालूँगी कि किस तरह मैं उसका मिक्सर बनाई थी। उसके बाद फिर छोला भटूरा लगभग बन चुका था। नंदू बेल रही थी, इधर मैं छान रही थी। फिर रेडी खाना हो गया। फिर नंदू बैठ चुकी थी, फिर मैं उसे निकाल कर दी। देख सकते हैं सलाद था, अचार था, और छोला भटूरा था। उसके बाद फिर नंदू को दिया, पूछी कि कैसा बना है, तो नंदू बता रही थी कि फुआ बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी।